हालेलुया। तो हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम पवित्र अल्फाबेट को हम बोलेंगे अलिफ, बेत, गिमेल, डेलेत, हे, वाव, साइन, खैत, तैत, योद, काफ, लामिद, मेम, नून, सामित, आइन, पे, साबित, कोफ, रैश, शिन, ता। आमेन। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए दुआ करते हैं जिसकी वजह से हमारे बीच में। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम अपनी बाइबल क्लास के अंदर हैं और हम अब्राहम के जीवन के बारे में सीख रहे थे कि विश्वास के नायकों में हमने हाबिल के बारे में सीखा था, हमने नूह के बारे में सीखा था और अब हम अब्राहम के जीवन के बारे में सीख रहे हैं। और पिछली बार हमने अब्राहम के जीवन से देखा था कि अब्राहम के जीवन में कैसे एक कष्ट आया और वो कष्ट, वो परीक्षा, वो सताव और किसी के द्वारा नहीं पर एलोहिम के द्वारा, एलोहिम यहोवा के द्वारा उस समय के राजा नमरोद को सपन दिखाया गया और सपन के द्वारा अब्राहम के जीवन के ऊपर एक कलेश आया। क्यों आया? क्योंकि अब्राहम को यहोवा घोंसले से हिलाकर उड़ाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने घोंसले से, अपने कंफर्ट से बाहर आए, क्योंकि जब तक आप घोंसले से बाहर नहीं आएंगे आप खुले आसमान को नहीं देख पाएंगे। वो अपने पिता के घर के अंदर रहता था और उसके पिता का जो घर था वो मूर्तियों से भरा हुआ था। वहां सारे के सारे लोग अविश्वासी थे, कोई विश्वास करने वाला नहीं था। और वहां रहकर अब्राहम यहोवा की महानता को, एलोहिम की महानता को कभी भी देख नहीं सकता था। इसलिए एलोहिम ने उसके घोंसले को हिलाया। और मैंने आपको बताया था कि जब घोंसला हिलता है तो नीचे कांटे चुभते हैं और अब्राहम को कांटे चुभ रहे थे। और अब्राहम अपने पिता के घर से भागा। कहां गया? शम के घर गया और शम के घर से उसने कनान का रास्ता लिया। वहां से वो आराम में जाकर बस गया। अब उसके आगे हम अब्राहम के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे आगे अब्राहम के जीवन में क्या हुआ। इब्रानिया 11 अध्याय उसके 8-9 वचन को हम पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे अब्राहम के जीवन से कि अब्राहम ने कैसे तंबुओं में रहना शुरू किया। अपने बाप के घर को छोड़कर, बाप के पक्के मकान को छोड़कर वो तंबू में आ गया। लिखा है विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकला जिसे मिरास में लेने वाला था और यही नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। 9 वचन विश्वास। मैंने आपको बताया जब अब्राहम की आयु 75 साल की हो गई तब वो कनान देश की तरफ बढ़ा। लेकिन 75 साल से पहले क्या हुआ हमने पिछले भागों में सीखा मेरे प्रियो। उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड हमने सीखा। अब अब्राहम की कॉलिंग आई, अब्राहम की बुलाहट, अब्राहम की कॉलिंग। अब्राहम ने को यहोवा ने आवाज दिया, यहोवा ने उसे बुलाया और जब उसे बुलाया तो इब्रानिया 11 अध्याय 8 और 9 वचन उसकी गवाही देता है कि विश्वास से वो निकल पड़ा। लिखा है 9 वचन में विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी होकर रहकर इसाक, याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। किसमें वास किया? किसमें वास किया? तंबुओं में वास किया। जब यहोवा ने उसे बता दिया था कि कनान देश अब तेरा है, तुझे कनान देश में बसना है, कनान में तुझे दे दूंगा, तो वहां जाकर उसने पक्के मकान क्यों नहीं बनाए? पक्का मकान क्यों नहीं बनाया? पर किस में रहा? तंबू में रहा। चाहता हूं उत्पत्ति 12 अध्याय
उसके पहले वचन से भी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय पहले वचन से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये जब अब्राहम 75 साल का हो गया, अब यहोवा कहता अब्राहम को छोड़ दे, अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, और अब जो देश मैं तुझे दिखाता हूं उसमें तू चल। दूसरा वचन कहता है, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। तीसरा वचन, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वो कितने साल का था? 75 साल। कितने साल का? 75 साल का। तो 75 साल से पहले जो कुछ हुआ था हमने पिछले भागों में सीखा। अब हम 75 साल से आगे, जब उसकी कॉलिंग आई, जब उसकी बुलाहट आई, तब उसके जीवन में क्या हुआ, अब हम वो सीखेंगे मेरे प्रियो। अब्राहम को घोंसले से बाहर निकाला गया, उसे कांटे छुपाए गए, उसके ऊपर कलेश आया, उसके ऊपर सताव आया, और तब वो घोंसले से बाहर आया। जब वो घोंसले से बाहर आया, यहोवा ने उसे आकाश के तारे दिखाए। हालेलुया। घोंसले के अंदर रहते हुए कभी भी वो आसमान की ओर नहीं देख सकता था। अपने बाप के घर में रहते हुए कभी भी वो उन आशीषों का वारिस नहीं बन सकता था, उन आशीषों का मूल नहीं हो सकता था। लेकिन पिता के घर को जैसे उसने छोड़ा, अब यहोवा ने उससे बात की। अब यहोवा ने कहा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, तेरी संतान आकाश के तारों की मानद होगी। कब? जब वो घोंसले से बाहर आया। मेरे प्रियो, वो अपने बाप के घर के अंदर था, और उसके बाप का जो घर था वो संसार को दिखाता है, क्योंकि वो घर मूर्तियों से भरा हुआ था। आज संसार मूर्तियों से भरा हुआ है, तरह तरह के पाप और अविश्वास और घिनौने कामों से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे घिनौने काम संसार में हो रहे हैं। अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे, उसमें से निकलकर बाहर नहीं आएंगे, तो कभी भी यहोवा की महिमा को कभी भी देख नहीं पाएंगे। अब जिंदगी भर संसार की चीजों में फंसे रह जाएंगे। वो संसार जो झूठी खुशी देता है, वो संसार जो झूठा प्यार करता है, वो संसार जो आपको अपना कह के सब कुछ लूट ले जाएगा, वो संसार जो एक दिन आपको नरक की कंडल में फेंक देगा, और तब जाकर आपकी आंख खुलेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन जरूरी है कि उस कंडल में गिरने से पहले ही हम उस घोंसले से बाहर आ जाए, हम उस जीवन से बाहर आ जाए, हम उस घर से बाहर आ जाए जो मूर्तों से भरा है, जो घिनौने कामों से भरा है, और तंबुओं का जीवन चुन ले। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? तंबुओं में रहना। क्योंकि जो तंबू में रहेंगे उन्हें एक परमानेंट घर मिलेगा, उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। लेकिन जो परमानेंट घर इस धरती के ऊपर ढूंढेंगे, याद रखे, उस स्वर्गीय तंबू में कभी जा नहीं पाएंगे। अब्राहम की यात्रा शुरू हुई। अब्राहम को बता दिया गया था कि अब ये कनान देश मैं तुझे दूंगा। लेकिन अब्राहम जब चला, तो बाइबल बयान करती है उसने पहाड़ का रास्ता लिया। उसका निवास स्थान जो था वो पहाड़ के ऊपर था।
कहाँ था? पहाड़ के ऊपर। और पहाड़ के ऊपर जाकर उसने पक्का मकान नहीं बनाया। क्या बनाया? तंबू गाड़े। क्या गाड़े? तंबू। तंबू आज यहाँ है, कल उखाड़ के कहीं और होगा, परसों उखाड़ कर और कहीं और चला जाएगा, तरसों कहीं और चला जाएगा। वो तंबू में रहा। को पता है ये तंबू क्या है? कि तंबू हमारा जीवन है मेरे प्रिय। तंबू क्या है? तंबू क्या है? हमारा जीवन। ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। हमारा जीवन स्थायी स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। इसे एक दिन गिराया जाएगा। जैसे तंबू उखाड़ दिया जाता है और कहीं और गाड़ दिया जाता है। लेकिन आपको पता है परमानेंट जो घर होते हैं, क्या वो उखाड़ कर कहीं और लगाए जा सकते हैं? लगाए जा सकते हैं? बड़े बड़े महल हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ मर दीजिए उसके अंदर, जितना मर्जी पैसा उसमें लगा दीजिए, क्या उसे आप उखाड़ के कहीं और लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उसका एक ही हशर होगा, उसे टूटना पड़ेगा, उसे गिराया जाएगा और फिर उसका वजूद, उसके शोभा, उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तंबू आज यहाँ है, कल वहां होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हमारा जीवन तंबू के समान। हम दुख सुख भोगी इंसान हैं। बाइबल कहते हैं हम परदेसी और मुसाफिर हैं। संसार के लोग अपने शरीर को इतना ज्यादा अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं जैसे कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। उन्हें मरने से कितना डर लगता है। सोने चांदी से विभिन्न प्रकार की चीजों से अपने आप को सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं। घमंड से आंखें जड़ी होती हैं। आपको पता है वो उखाड़ के दूसरी जगह नहीं लगाया जाएगा, वो गिरा दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती घमंडी गिरा दिए जाते हैं। लेकिन जो इंसान तंबू के समान अपना जीवन जीता है, यानी कि वो तैयार है इस तंबू को छोड़ने के लिए, वो तैयार है। उसकी आंखें संसार में नहीं लगी हुई। क्या धनी मरना चाहता है? कोई भी धनी मरना चाहता है? कोई धनी मरना नहीं चाहता। क्या सिकंदर मरना चाहता था? क्या धनवान मरना चाहता था? एक धनी पुरुष यीशु मसीह के पास आया, क्या वो मरना चाहता था? लेकिन किसी कंगाल से पूछे क्या तू मरना चाहता है, क्या तू स्वर्ग जाना चाहता है, 1 मिनट में कहेगा हाँ, क्योंकि उसकी आंखें संसार में नहीं लगी हुई। तो तंबू में अपना जीवन व्यतीत करना। जब बारिश आती है तंबू भीग जाता है। जब सूरज की तेज किरणें पड़ती है तंबू में गर्मी होती है। हर मौसम का इफेक्ट तंबू में। और जो व्यक्ति तंबू में रहता है उसका दिल कभी तंबू से नहीं लगा रहता, वो कष्ट में होता है, वो पीड़ा में होता है। क्योंकि तंबू के अंदर आपको आरामदायक चीजें नहीं मिलेंगी। तंबू के अंदर आपको सुख विलास की चीजें नहीं मिलेंगी। आज भी आप देखते हैं ना सड़कों के किनारे कुछ लोग तंबू लगा के रखते हैं ना, बर्तन बेचते हैं, तिरपाल बेचते हैं। आपको पता है वो रिकाबवंशी है। कौन है? बाइबल में उनके बारे में लिखा हुआ है। उनके पुरखाओं ने उनको आज्ञा दी तुम घर मत बनाना, फसल मत उगाना, पर तंबू में रहना। आज यहां कल वहां। और वो लोग अपने पुरखा की आगे आज तक मानते हैं, आज तक मानते हैं। लेकिन जब यहोवा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि तुम तंबुओं में रहना,
बहुत सारे लोग मानते ही नहीं आते। इस्राएलियों को आज्ञा थी कि साल में 7 दिन 8 दिन बल्कि तंबू में रहना है। साल में 8 दिन कहाँ रहना है? तंबू में रहना है। जब डेरों का पर्व आएगा ताकि तुम्हें याद आए कि हमारा जीवन इस तंबू के समान आज है, कल उखाड़ दिया जाएगा, कल उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारी आंखें घमंड से चढ़ी ना हो, नम्रताई और दीनताई में। हालेलुया। तो अब्राहम ने पक्का मकान नहीं बनाया क्योंकि उसको पता था कि मैं यहां थोड़े समय के लिए हूं, मेरा असली निवास स्थान स्वर्ग में है, मुझे वहां जाकर बसना है, मुझे वहां जाके रहना है। इसलिए उसने 100 साल, कितने साल? 100 साल तंबू में गुजारा। और तंबू भी कहां पर लगाया? पहाड़ के ऊपर। कहां लगाया? पहाड़ के ऊपर। अब आपको पता है अब्राहम का जो तंबू था, उस तंबू के ऊपर यहोवा का बादल आ जाता था। क्या आता था? क्या आता था? बादल आ जाता था। और बादल के द्वारा वो तंबू पूरी तरीके से घेर दिया जाता। अगर आप ऊपर जाएंगे, कभी भी एरोप्लेन से अगर ऊपर जाएंगे तो बादल देखेंगे, काले बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, किरणें निकल रही होती है उसमें से। तो जो बादल अब्राहम के तंबू के ऊपर होता था, उसमें से प्रकाश निकल रहा होता था। और उस प्रकाश से अब्राहम के जो तंबू होता था पूरा प्रकाशमान होता था, उसमें रोशनी होती थी हमेशा। क्योंकि यहोवा ने वादा किया था कि जब तू दुख में होगा मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने वादा किया। उसने ये नहीं कहा तुम तंबू में रहना और मैं स्वर्ग में रहूंगा, महल में रहूंगा, नहीं। वो कहता तू तंबू में रहेगा, मैं भी तेरे साथ तंबू में रहूंगा। तू पीड़ा में रहेगा, मैं भी तेरे साथ पीड़ा में रहूंगा। तू दुख में रहेगा, मैं भी तेरे साथ दुख में रहूंगा। लेकिन यदि तू पाप में रहेगा तो मैं तेरे साथ नहीं। पाप में नहीं रहेगा वो आपके साथ। संसार की अभिलाषाओं में, संसार की मौज मस्तियों में, मॉलों में, क्लबों में वो आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अपना जीवन तंबू के समान गुजारेंगे, जब आप कष्ट में होंगे, पीड़ा में होंगे, वो आपके साथ रहेगा। और आपकी जो पीड़ा है वो पीड़ा नहीं रहेगी, वो खुशी में बदल जाएगी। हालेलुया। जब वो अपने घर के बाहर ऊपर बादल को देखता था, सेब उसके घर के ऊपर नहीं आती, बारिश उसके तंबू को भिगा नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि यहोवा पानी के रूप में उसके तंबू के ऊपर, उसकी किरणों के द्वारा उसका तंबू प्रकाशमान होता था और वो उसकी उपस्थिति में रहा करता था। जब मिलाप वाला तंबू बना था, कहां से बना? वही अब्राहम सारा के तंबू के द्वारा। वो भी वैसा था। तो मूसा के तंबू के ऊपर, मिलाप वाले तंबू के ऊपर क्या आ जाता था? क्या आता था? बादल आ जाता था। और उस बादल से किरणें निकलती थी, प्रकाशमान होता था। और इस्राएलियों के घरों के अंदर प्रकाश चला जाया करता था। किरणें निकल के उनको दिन को भी उजाला होता था और रात को भी उजाला होता था। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम यहोवा की उपस्थिति में कहां जीवन है? तंबू के अंदर। जब आप संसार रूपी घोंसले को छोड़कर, संसार रूपी पक्के मकान को छोड़कर तंबुओं में आएंगे, मसीह के कारण दुख उठाएंगे, मसीह में रहेंगे। जो मसीह में रहते हैं वो सताए जाते हैं, और उनके सताव एक बड़ी आशीष में बदल जाती है। उनका दुख एक बड़ी खुशी में बदल जाता है। उनको पता है हमारा पता नहीं है। पौलुस क्या कहता है? हम तो घात होने वाले भेड़ों के समान हैं, पता नहीं कब घात हो जाए। हम घात होने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। हम इस पृथ्वी की चीजों से प्यार नहीं करते, पर
हमें स्वर्ग से प्यार है, हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहती हैं कि अभी अगर कॉलिंग आ गई, अभी यदि आवाज आ गया तो कहेंगे नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ यीशु मसीह, अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया है, बैंक में बहुत पैसा है, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी देख क्या करूं। आवाज आएगी, हम तुरंत तैयार होंगे जाने के लिए। हालेलुया। तंबू दिखाता है हमारे जीवन को। आपको पता है लूत भी अब्राहम के साथ चल रहा था, लेकिन लूत तंबुओं में नहीं रहा। लूत पहाड़ के नीचे तराई में चला गया। कहां चला गया? कहां चला गया? तराई में चला गया। और जब वो तराई में गया, सदोम और गमोरा एक नगर था जो पक्का था। उस नगर के बाहर उसने अपने तंबू गाड़े। क्या गाड़े? क्या गाड़े? तंबू गाड़े। और नगर के अंदर देखता रहता था। और देखते देखते क्या हुआ? उसकी आंखें भी अभिलाषाओं से भर गई, उसकी आंखें भी पाप से भर गई, और वो तंबू उखाड़कर नगर के अंदर चला गया। तंबू को छोड़कर पक्के मकान में रहने लगा और सदोम और गमोरा की बुराई को देखता था। वहां जाकर उसने घर बना लिया, धनवान हो गया, मालामाल हो गया, और उसका दिल कहां लग गया? सदोम और गमोरा के अंदर। सदोम और गमोरा में उसका दिल लग गया। और सदोम और गमोरा बहुत पाप और बुराई से भरे हुए हैं। आपको पता है स्वर्गदूत आ गए। कौन आ गए? स्वर्गदूत आ गए कि लूत अभी अपने परिवार को लेकर यहां से निकल जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अंदर नाश हो जाएगा। निकल जा, तेरे पास समय है। पर लूत क्या करने लगा? बाइबल बताती है कि लूत देरी करने लगा। क्यों? क्योंकि पक्का मकान उखाड़ नहीं सकता उसको। धन और चीजें वहां पर इकट्ठा करके रखा है, तो देरी करने लगा। वो जाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने दिल लगा लिया था सदोम और गमोरा के साथ। उसको खींच के बाहर लाया गया। बाइबल बयान करती है उसे खींच के लाया गया और कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तंबू होते उखाड़ता और ले जाता, लेकिन पक्का मकान, सारी चीजें वहां से जुड़ा हुआ था। उसने स्वर्ग में धन नहीं जोड़ा। कहां जोड़ा? पृथ्वी के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन, हाँ वही तेरा मन। अगर धन स्वर्ग में है तो मन कहां रहेगा? स्वर्ग में। धन पृथ्वी पर है तो मन कहां लगा रहेगा? पृथ्वी के ऊपर। वो देरी कर रहा है। स्वर्गदूत कह रहे निकल जा, आग आने वाली है, निकल जा। वो देरी कर रहा है, वो देरी कर रहा है, वो देरी कर रहा है। अंत में स्वर्गदूतों ने उसके हाथ को पकड़ा, जबरदस्ती खींच के ले गए। कहा पीछे मुड़ के मत देखना। फिर से कहा पहाड़ पे भाग जा। लूत अब भी कहता नहीं पहाड़ पे मैं नहीं भाग सकता, मुझे पास में नगर में जाने दे। कहता ठीक है चला जा, पर पीछे मुड़ के नहीं देखना। पर देखेगा कैसे नहीं? उसकी आंखें तो सदोम में लगी। उसकी लूत की बीवी का ध्यान तो अपने जेवरों में लगा हुआ है, अपने गहनों में लगा है, अपने पैसों में लगा है, अपनी प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। बाइबल बयान करती है लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा, नमक का खंभा बन गई। और आज भी वो नमक का खंभा मौजूद है, आज भी मौजूद है। लूत ने तंबू को छोड़ा, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह हो गया उसका। लेकिन अब्राहम तंबू के अंदर रहकर मालामाल धनवान हो गया। उसने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया, स्वर्ग में उसने नाम कमाया, स्वर्ग में उसने स्थिर, जिसका बनाने वाला यहोवा है लिखा है, उस नगर का वो निवासी बन गया। लेकिन
लूत जो है पक्के मकानों में जाकर अभिलाषाओं में फंसकर सब कुछ बर्बाद कर बैठा मेरे प्रियो। आज भी बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, यीशु मसीह में अपना जीवन बिताते हैं, गर्म होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के अंदर बुराइयों को देखते देखते कलीसिया से किनारे होने लगते हैं। किनारे होते होते फिर जाकर उसी बुराई में सन जाते हैं, फिर बैक हो जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, संसार की गंदगी में चले जाते हैं। और जब आप उनके पास जाएंगे, चर्च चलो, जाएंगे नहीं, वो देरी करेंगे, वो बहाने बनाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे, वो बंदगी में नहीं आएंगे। उनके अंदर दुष्ट के गाने चलेंगे, फिल्मी गाने चलेंगे, व्यभिचार की बातें चलेंगी, बुराई की बातें चलेंगी, जैसे लूत के परिवार में हो रहा था, लूत के शहर में हो रहा था। आज भी बहुत सारे लोग लूत की तरह फंस गए हैं, सदोम और गमोरा में जाकर, पाप में जाकर फंस गए हैं। लेकिन अब्राहम तराई में नहीं गया, सदोम गमोरा में नहीं गया, तंबू में रहा, यहोवा की उपस्थिति में रहा मेरे प्रियो, वो तंबू में रहा। उसकी कॉलिंग आई, उसकी बुलाहट आई कि तुझे तो कनान में जाना है। लेकिन कनान में तो वो गया, लेकिन उसने पक्के मकान नहीं बनाए, उसने तंबू को चुना। और तंबू भी कहां बनाया? पहाड़ के ऊपर। आज हमने अपना तंबू कहां बनाया? क्या हम तंबू में रह रहे हैं, या सच में संसार के मौज मस्ती और अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं कि बाइबल पढ़ने में हमारा मन ही नहीं करता, प्रार्थना करने का हमारा मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करता? या हम तैयार रहते हैं यहोवा के काम के लिए, हम तैयार रहते हैं सेवा के लिए, हम तैयार रहते हैं स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन तंबू के समान। एक दिन ये तंबू गिरा दिया जाएगा, एक अविनाशी तंबू हमें मिल जाएगा हमेशा के लिए, और फिर यहोवा का ठेरा हमारे बीच में होगा मेरे भी। एक दिन होगा ऐसा। इसी बात की यादगारी ये तंबू याद दिलाता है। इसलिए आप अपनी चीजों को पृथ्वी पर इकट्ठा ना करें, स्वर्ग में इकट्ठा करें, ताकि आपका मन स्वर्ग में लगा रहे, आपका ध्यान स्वर्ग में लगा रहे, और आप घमंड के रूप में ना रहे, नम्र बने रहे, दीन बने रहे। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, वचन संहिता 118 अध्याय 15 वचन। वचन संहिता 118 अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ लिखा है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। क्या पक्के मकान में? क्या महलों में? नहीं, तंबुओं में, क्योंकि धर्मी लोग तंबू में रहते हैं, वो घमंड के पक्के मकानों में नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? तंबू। क्योंकि हमारा पिता अब्राहम तंबू में रहा, उसने अपना जीवन तंबुओं में गुजार दिया मेरे प्रियो, यहोवा की उपस्थिति में गुजार दिया मेरे प्रियो। और आज उसके पास अविनाशी महिमा, एक परमानेंट घर है स्वर्ग के अंदर। वो मिरास, वो बातें हमारे लिए भी है, क्योंकि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास पहुंची। इसलिए हम इस संसार और संसार की चीजों से अपना दिल न लगाएं। कहीं जब हमें बुलाया जाए लूत की तरह हम देरी कर रहे हैं, कहीं जब हम बुलाया जाए हम पीछे मुड़कर देखें और नमक का खंभा बन के रह जाए। मेरे प्रियो, जब अब्राहम को बुलाया गया, अब्राहम ने देरी नहीं की, तुरंत चल पड़ा, तंबू में रहा, यहोवा की उपस्थिति में रहा, दुख सुख सब सहता रहा, लेकिन यहोवा उसके साथ देखा, सब बातों में उसे बढ़ाया, सब बातों में उसे आशीष दी, और वो बढ़ता चला गया। लेकिन लूत सदोम और गमोरा की बुराई में फंसकर नाश हो गया। उसी बीवी नमक का खंभा बन गई,
क्योंकि उसने अपना दिल संसार और संसार की चीजों के साथ लगा लिया था। अब्राहम यहोवा की ओर देखता है, एलोहिम की ओर देखता है, और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मेरे जीवन। इसलिए हमारा जीवन तंबू के समान तंबू में ही रखे, इसे घमंड से ना भरे मेरे प्रिय। उस अकड़ में, उस घमंड में ना जाए, उस पाप और बुराई में ना जाए जहां जाकर आप उखाड़े नहीं गिराए जाए। क्योंकि पक्का मकान क्या किया जाता है? गिरा दिया जाता है, लेकिन तंबू उखाड़ कर नया लगाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन तंबू के समान है, और यदि हम इस तंबू में नम्र और दीनता में बने रहेंगे, यीशु मसीह की कलीसिया में उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसके बादल हमारे जीवन में रहेगा, हमारे ऊपर रहेगा। उस बादल के अंदर से प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा, और वो प्रकाश निकलकर लोगों की जिंदगियों को उजाला देगा, रोशन करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हम अब्राहम के जीवन से इस बात को सीख रहे हैं कि जब उसकी कॉलिंग आई, जब उसकी बुलाहट आई, उसने पर्वत को नहीं छोड़ा, उसने तंबू को नहीं छोड़ा, उसने तंबू को चुना, उसने पर्वत को चुना। लेकिन लूत उसके साथ चला था, उस तराई में जाकर, पक्के मकान में जाकर, विलासों में फंसकर तबाह हो गया। लेकिन अब्राहम तंबू में रहकर स्वर्गीय चीजों का वारिस बन गया मेरे। इसलिए हम अपने जीवन को नम्रता, दीनता में रखकर तंबुओं में अपना जीवन बिताएं, पवित्रता में अपना जीवन बिताएं, संसार उसकी बुराई में ना फंसे मेरे प्रिय। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत दे दे। आमीन।